क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी शतक से याद रखे जाते हैं तो कुछ ट्रॉफी से। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें याद करते वक्त सबसे पहले उनका शांत चेहरा सामने आता है। ऐसा चेहरा जो जीत में भी ज्यादा नहीं मुस्कुराता और हार में भी कैमरे के सामने आके बहाने नहीं बनाता। आज इंडियन क्रिकेट ने ऐसा ही एक चेहरा खो दिया। अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने अपने इस रिटायरमेंट की जानकारी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू की। क्रिकेट की दुनिया में अक्सर सबसे ज्यादा चर्चा उन्हीं खिलाड़ियों की होती है जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, सबसे ज्यादा जश्न मनाते हैं या फिर सबसे बड़े रिकॉर्ड बनाते हैं। और ये आप सब जानते भी हैं। लेकिन हर टीम में एक खिलाड़ी ऐसा भी होता है जो सुर्खियों के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारियों के लिए जाना जाता है, जो कि जिम्मेदारियों के लिए खेलता है। भारतीय क्रिकेट में पिछले 1.5 दशक तक ये भूमिका अजिंक्य रहाणे ने निभाई, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो, चाहे वो इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल हो। 6 जून 1988 को महाराष्ट्र के अश्वी खुर्द गांव में जन्मे रहाणे ने साधारण परिवार से निकलकर इंडियन क्रिकेट तक का अपना सफर तय किया। मुंबई के मैदानों पर घंटों पसीने बहाया, घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाए और फिर 2011 में जाकर भारत के लिए वनडे डेब्यू किया। इसके बाद टी20 और फिर टेस्ट टीम में जगह बनाई। लेकिन उनकी असली पहचान सफेद जर्सी में बनी। टेस्ट क्रिकेट जैसे धैर्य और तकनीक के खेल में रहाणे भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और जिम्मेदार बल्लेबाजों में से जाने जाने लगे। रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट मैच खेले हैं, 5000 से ज्यादा रन बनाए, 12 शतक और 26 अर्धशतक लगाए। उनका टेस्ट औसत 38 से ऊपर रहा है। उन्होंने 90 वनडे और 20 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। लेकिन अगर आप किसी क्रिकेट प्रेमी से पूछेंगे कि रहाणे की सबसे बड़ी पारी कौन सी थी, मैं आपसे पूछती हूँ, चलिए आप ही बताइए कौन सी थी, तो शायद वो सिर्फ रन नहीं गिनाएंगे बल्कि एक कहानी सुनाएंगे। दिसंबर 2020 ऑस्ट्रेलिया का दौरा, एडिलेड टेस्ट में भारत सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट हो गया। यह भारतीय टेस्ट इतिहास का सबसे छोटा स्कोर था। कप्तान विराट कोहली निजी कारणों से स्वदेश लौट चुके थे। सामने दुनिया की सबसे मजबूत टीम ऑस्ट्रेलिया थी। क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी भविष्यवाणी कर दी कि भारत अब सीरीज हार जाएगा। लेकिन यहीं से कहानी बदलनी शुरू हुई। अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी संभाली, मेलबर्न टेस्ट में 112 रनों की शानदार पारी खेली, सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि पूरी टीम का आत्मविश्वास लौटा दिया। इसके बाद चोटों से जूझती युवा भारतीय टीम ने सिडनी में हार टाली और फिर ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर इतिहास रच डाला। ऑस्ट्रेलिया 32 साल में वहां कोई टेस्ट नहीं हारा था। भारत ने वह किला भी फतेह कर लिया। और ये सिर्फ एक सीरीज जीत नहीं थी बल्कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक थी। और उस कहानी का सबसे शांत किरदार थे अजिंक्य रहाणे। रहाणे की बल्लेबाजी में कभी विराट जैसी आक्रामकता नहीं दिखी, ना रोहित शर्मा जैसी टाइमिंग पर चर्चाएं हुई, ना केएल राहुल जैसी स्टाइल। लेकिन जब टीम को विदेश में किसी भरोसेमंद बल्लेबाज की जरूरत होती थी तो अक्सर नजरें रहाणे को ढूंढने लगती थी। लॉर्ड्स हो, मेलबर्न हो, वेलिंगटन हो या कोलंबो, उन्होंने विदेशी सरजमी पर कोई ऐसी पारी नहीं छोड़ी होगी जिससे फायदा ना हो इंडियन टीम को, जिन्होंने भारत को हर मुश्किल हालात से बाहर निकाल दिया। फिर वक्त बदला, फॉर्म गिरने लगी, टीम इंडिया में नई पीढ़ी आ गई। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान जैसे बल्लेबाजों ने दस्तक दी। रहाणे टीम से बाहर हो गए। बीच में एक बार वापसी भी हुई लेकिन वे लंबी नहीं चल सकी। उन्होंने घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखा, आईपीएल में भी खेलते रहे, लेकिन शायद उन्हें भी एहसास हो गया था कि इंटरनेशनल क्रिकेट का सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। और फिर आज बिना किसी शोर शराबे के, बिना विदाई मैच की मांग किए, बिना किसी कंट्रोवर्सी के उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। एकदम चुपचाप, वही पेशेंस जो उनके चेहरे पर झलकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने पूरे करियर किया, शांत, गरिमापूर्ण और बिना किसी दिखावे के। क्रिकेट रिकॉर्ड जरूर याद रखता है लेकिन इतिहास सिर्फ रिकॉर्ड से नहीं बनता। इतिहास उन लोगों से भी बनता है जो टूटती हुई टीम को संभाल लेते हैं, जो कप्तान नहीं होते हैं लेकिन फिर भी नेता बन जाते हैं, जो कैमरे के सामने कम और मैदान पर ज्यादा बोलते हैं। यानी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन देयर वर्ड्स। अजिंक्य रहाणे का नाम शायद हर बहस में सबसे ऊपर ना मिले, लेकिन जब भी भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद जिम्मेदार खिलाड़ियों की सूची बनेगी, लिस्ट बनेगी, जब भी 2020-21 की ऑस्ट्रेलिया जीत का जिक्र होगा, जब भी ये पूछा जाएगा कि 36 रन पर ऑल आउट होने के बाद भारत कैसे खड़ा हुआ, तब एक नाम हमेशा सबसे ज्यादा सम्मान के साथ लिया जाएगा, अजिंक्य रहाणे। आज अजिंक्य रहाणे ने भले ही रिटायरमेंट ले ली हो, लेकिन मुझे अभी भी याद है जब पिछला सीजन आईपीएल का था वो किस तरीके से खेले थे। एक कप्तान के तौर पर मैं कह रही हूं कि जिम्मेदारी लेते हुए खेले थे। शायद सिर्फ एक वो होता है कि बल्लेबाज के रूप में खेले तो बात अलग होती है कि आप खेल रहे हैं और ये सच्चाई है, अजिंक्य रहाणे की सच्चाई है कि
वो इतने कामनेस के साथ खेलते हैं, जब जरूरत होती है टीम को तब वो टीम को संभालते हैं। और आज उनका जो कैप्शन है इंस्टाग्राम का, वो भी दिल छूने वाला कैप्शन है, वो इतना इमोशनल पोस्ट है। वो साफ तौर पे जो उन्होंने लिखा कि कैप 278 अलविदा करता है, पूर्ण विराम लगाते हैं उसको। और उन्होंने सारे कोच को, फैंस को, इंडियन टीम जितने भी उनके साथी है, हर किसी को उन्होंने धन्यवाद किया, आभार प्रकट किया है, वो ग्रेटफुल है। और उन्होंने वो कैप्शन के थ्रू अपना मैसेज भी जारी कर दिया। और ये वीडियो पोस्ट भी जो है उनका, वो सुन के भी काफ़ी इमोशनल पल है। जो फैंस भी हैं वो भी कमेंट कर रहे हैं इस वक्त कि किस तरीके से अजिंक्य रहाणे का करियर रहा। अपनी फेवरेट पारियां बता रहे हैं जो अजिंक्य रहाणे ने खेली थी, जो उनको पसंद है फैंस को। और तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं इस वक्त पे, और लोग बहुत ज़्यादा सराहना भी कर रहे हैं उनके पूरे करियर की। और अजिंक्य रहाणे वो डिजर्व भी करते हैं। आज भी जब उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया तो कोई शोर शराबा नहीं था। और अजिंक्य रहाणे सबसे ज़्यादा भरोसेमंद और जिम्मेदार खिलाड़ियों में से हमेशा गिने जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और स्पोर्ट्स की और भी कोई बड़ी से छोटी खबर जो भी आती है, हम हर खबर अपने शॉर्ट्स, वीडियो हर माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अजिंक्य रहाणे के इस रिटायरमेंट के बारे में, उनके पूरे करियर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अंजना, और आप देख रहे थे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,